गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? बताएंगे कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? जयति घोष को किया गया है। किसे किया गया है? जयति घोष को शामिल किया गया है किसमें? राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड में क्या किया गया है? शामिल किया गया है जयति घोष को। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इसी में देखेंगे आगे क्या क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो कब हुई थी? इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र को यूएनओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की बात की जाए तो कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना? ये हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। अगर संयुक्त राष्ट्र में यानी यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश है? तो 193 सदस्य देश है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो किससे हुई थी? 50 सदस्य देशों से हुई थी। कितने? 50 सदस्य देशों से शुरुआत हुई थी। कब? 1945 में। ठीक है। और अगर मुख्यालय की बात की जाए तो जो यूएनओ का मुख्यालय है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। 1945 को यहाँ पर लिख लेंगे 24 अक्टूबर भी याद रख लेंगे। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर अधिकारी भाषाएं हैं, जो आधिकारिक भाषाएं हैं उनकी बात की जाए तो इसमें 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी है? यहाँ पे लिख लेंगे। अंग्रेजी है, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी और रूसी, स्पेनी और अरबी। कितनी भाषाएं हो गई? 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी और अरबी। अगर बात की जाए वर्तमान महासचिव की, यानी वर्तमान में जो यूएनओ के महासचिव है उनका नाम क्या है? तो लिखेंगे एंटोनियो गुटेरस। क्या है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है। अगर बात की जाए प्रथम महासचिव की कि जो सबसे पहले महासचिव थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था ट्रिगवेली। क्या था उनका नाम? ट्रिगवेली नार्वे। और जो एंटोनियो गुटेरस है वो 2017 से कार्यरत है। यानी 2017 से कब तक रहेंगे? 2022, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक रहेंगे। ठीक है। तो अगर पूछा जाए इसमें कितने अंग है यूएनओ के? कितने अंग है? तो यूएनओ के 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग है। अगर बात की जाए स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य है? 193 सदस्य देश है। और शुरुआत किससे हुई थी? तो 50 देशों से शुरुआत हुई थी। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। आधिकारिक भाषाएं 6 है। कौन कौन सी है? अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनी और अरबी। प्रथम महासचिव की बात की जाए कि जो सबसे पहले महासचिव थे उनका नाम क्या था? ट्रिगवेली नार्वे था। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। अगर अंग की बात की जाए तो इसके 6 अंग है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय मूल के चिकित्सक को व्हाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? बताएंगे फटाफट से। किसे नियुक्त किया गया है? संजय मेहता को, आशीष झा को,
तो आशीष झा को किया गया है नियुक्त। किसे किया गया है? आशीष झा को क्या किया गया है? प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है। किसका? व्हाइट हाउस का। कोविड-19 व्हाइट हाउस का प्रतिक्रिया समन्वयक आशीष झा को नियुक्त किया गया है। बात आई है कोविड-19 की। अगर कोविड-19 की बात की जाए तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो कोरोना था, कोविड-19 था, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चाइना के वुहान से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चाइना के वुहान से कोविड की शुरुआत हुई थी, वुहान सिटी से। ठीक है, वुहान सिटी से शुरुआत हुई थी। अगर बात की जाए कि भारत में जो कोविड-19 का पहला टीकाकरण हुआ था, पहला टीका लगा था, वो किसको लगा था? तो एम्स में कार्यरत है कौन थे वो? मनीष कुमार। मनीष कुमार कौन थे? सफाई कर्मी थे जिन्हें पहला टीका लगा था। अगर बात की जाए कब लगा था, तो 16 जनवरी 2021 को पहला टीका लगा था मनीष कुमार को। नेक्स्ट है कि 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दो लोगों को दिया गया था। किसे किसे दिया गया था? किसे किसे दिया गया था? डेविड को दिया गया था। और दूसरा किसे दिया गया था? दूसरा दिया गया था आर्डेन पेटामुटियम। क्या है उनका नाम? अजीब सा है, आर्डेन पेटामुटियम। इन दोनों को ये दिया गया था 2021 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। कारण क्या था देने का? इन्होंने क्या किया था? शरीर में तापमान, दबाव और दबाव देने वाले रिसेप्टरों की खोज की थी। किसकी खोज की थी? शरीर में तापमान और दबाव देने वाले रिसेप्टरों की खोज की थी। रिसेप्टरों की खोज की थी, इसलिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हाल ही में किसने यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्य क्षमता तैयार की है? बताएंगे फटाफट से किसने तैयार की है? तो ये की है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने की है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है? डिवाइस वॉलेट कार्य क्षमता तैयार की है, यूपीआई लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट कार्य क्षमता। ठीक है, चलिए इसी से संबंधित कुछ अगर बात की जाए इसमें भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई की, तो आरबीआई को आप सभी को पता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में। अगर भारतीय स्टेट बैंक की बात की जाए तो 1945 में स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ जो इंडिया है, इसमें यूपीआई लाइट ऑफ डिवाइस वॉलेट कार्य क्षमता तैयार की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि हाल ही में फार्मूला 1 बहरीन ग्राउंड पिक्स 2022 किसने जीता है? बताएंगे फटाफट से किसने जीता है? तो ये जीता है चार्ल्स लेक्लर ने। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है फार्मूला 1 बहरीन ग्राउंड पिक्स 2022। ठीक है, किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। अगर बात की जाए दूसरे स्थान की कि दूसरे स्थान पर कौन है, यानी ये तो फर्स्ट नंबर पे है ये चार्ल्स, तो अगर बात की जाए दूसरे नंबर की तो दूसरे नंबर पर कौन है? कार्लोस सेंज जूनियर। कौन है? कार्लोस सेंज जूनियर, ये हो जाते हैं दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर हो जाते हैं लुइस हैमिल्टन। ये कौन से नंबर पर हो जाते हैं? तीसरे नंबर पर लुइस हैमिल्टन। यानी फर्स्ट कौन थे? चार्ल्स लेक्लर, सेकंड थे कार्लोस सेंज जूनियर और थर्ड थे लुइस हैमिल्टन। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसी के अंतर्गत खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी कहाँ की जाएगी? बताएंगे फटाफट से। 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक
समिति सत्र की मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी मुंबई में। कहाँ की जाएगी? मुंबई में की जाएगी। ठीक है। इसके बाद है आईसीसी अंडर 19। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है? आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता? तो ये जीता है भारत ने। किसने जीता है? भारत ने जीता है। कौन सी बार जीता है? 5वीं बार जीता है। 5वीं बार। किसे हराकर जीता है? किसे हराया है? तो श्रीलंका को, इंग्लैंड को हराकर जीता है। किसे? इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है। अगर इसमें भारत के कप्तान की बात की जाए तो इसमें भारत के कप्तान कौन है? यश डुल है। क्या है उनका नाम? यश डुल इसमें भारत के कप्तान है। ठीक है। कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। अगर बात की जाए संस्करण की कि कौन सा संस्करण था ये, तो ये था, कौन सा संस्करण था? ये 14वां संस्करण था। और अगर मेजबानी की बात की जाए, मेजबानी किसने की थी? तो मेजबानी की थी वेस्ट इंडीज ने। किसने की थी? वेस्ट इंडीज ने मेजबानी की थी। वेस्ट इंडीज ने। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो किसने जीता? भारत ने जीता। 5वीं बार जीता। इंग्लैंड को हराकर जीता। ठीक है। कौन सा संस्करण था? 14वां संस्करण था। अगर बात की जाए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगा। इसकी मेजबानी किसने की थी? तो ये की थी वेस्ट इंडीज ने। ठीक है। अगर कप्तान की बात की जाए तो कप्तान का नाम क्या है? यश डुल कप्तान का नाम है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि दूसरे कार्यकाल के लिए मणिपुर राज्य के सीएम पद की शपथ किसने ली है? बताएंगे। दूसरी बार, यानी दूसरी बार उन्होंने शपथ ली है जो मणिपुर के क्या है? सीएम है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है एन वीरेंद्र सिंह। किसने ली है? एन वीरेंद्र सिंह ने क्या लिया है? फिर से शपथ ली है मणिपुर के सीएम के रूप में। किसके रूप में? मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के रूप में एन वीरेंद्र सिंह ने शपथ ली है। चलिए मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की जो राजधानी है वो क्या हो जाती है? अगर मणिपुर की कैपिटल की बात करें तो मणिपुर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाती है? नेशनल पार्क कौन सा हो जाता है? राज्यपाल क्या है? कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री तो अभी आपने पढ़ा ही है। कौन है? एन वीरेंद्र सिंह। कौन है? एन वीरेंद्र सिंह है। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल है L.A. गणेशन। कौन है? L.A. गणेशन। नहीं चल रहा, गणेशन यहाँ पे नहीं चल रहा, यहाँ पे लिख देती हूँ गणेशन। L.A. गणेशन राज्यपाल हो जाते हैं। नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ। ये कैसा है? एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। इधर लिख देते हैं इसके बारे में, एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जो कहाँ पर है? जो लोकटक झील पर है। कौन सी झील पर है? लोकटक झील पर है। ठीक है। कौन सा? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो किस पर स्थित है? लोकटक झील पर स्थित है। बात आती है राजधानी की, तो राजधानी क्या हो जाती है? इम्फाल मणिपुर की राजधानी हो जाती है। राज्यपाल L.A. गणेशन है। मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह है। नेशनल पार्क काबुल लामजाओ है। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन सी झील पर स्थित है? तो लोकटक झील पर स्थित है। ठीक है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि मार्च 2022 में किस देश ने BNP परिवास ओपन टूर्नामेंट का आयोजन किया है? बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या है? तो किसका किया है? जो
BNP परिबास है, ओपन टूर्नामेंट है, उसका आयोजन कहाँ पर किया है, किसने किया है, किस देश ने किया है, तो अमेरिका ने किया है। किसने किया है, अमेरिका ने किया है। अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी क्या हो जाती है, राजधानी की बात करें तो राजधानी हो जाती है वाशिंगटन DC। क्या हो जाती है, वाशिंगटन DC यहाँ की राजधानी हो जाती है। अगर बात करें राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन हो जाते हैं, जो बाइडेन। जो बाइडेन सबसे ज़्यादा उम्रदराज व्यक्ति है, जो बाइडेन। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति हो जाती है कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की है। क्या नाम है उनका, कमला हैरिस, भारतीय मूल की कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हो जाती है। ठीक है। और इस टूर्नामेंट में जो महिला एकल वर्ग में किसने जीता था, वो थी पोलैंड की ईगा स्वीटेक। कौन थी, पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने किसमें, महिला एकल वर्ग में ये इस टूर्नामेंट में ये विजेता रही थी। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है कुछ क्वेश्चन है विश्व बैंक से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। तो बताएंगे जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, बताइए फटाफट से। विश्व बैंक की जो स्थापना थी वो 1944 में हुई थी। कब हुई थी, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है। अगर बात करें मुख्यालय की, कि जो विश्व बैंक का मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अगर बात करें स्थापना की, स्थापना यहीं पे लिखना है, ये 1944। ठीक है, 1944 में हुई थी। सदस्य देश कितने हैं, इसमें 189 यानी 189 सदस्य देश है। और अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है डेविड मालपास। क्या है, डेविड मालपास उनका नाम है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे, क्या है इनका नाम, डेविड मालपास। अगर बात की जाए कौन से नंबर के अध्यक्ष है, तो ये 13वें नंबर के अध्यक्ष है, 13वें नंबर के। अब इसी के साथ आ जाता है IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संगठन। क्या है IMF, क्या है कि जो IMF है उसकी स्थापना भी 1944 में ही हुई थी। यानी इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में। जुलाई 1944 में इनकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए, IMF के अध्यक्ष की बात की जाए, तो IMF के अध्यक्ष कौन हो जाते हैं, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा। आप सभी को पता है कौन हो जाती है, क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा IMF की अध्यक्ष हो जाती है। इन दोनों की जो स्थापना थी वो एक ही साथ हुई थी, इन दोनों की, विश्व बैंक की और IMF की। ठीक है, दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी। इनका उद्देश्य क्या था, इन दोनों की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो संकट में जो देश संकट से जूझ रहे थे उनकी मदद करना। इन दोनों की स्थापना का, इन दोनों का उद्देश्य क्या था, IMF का और विश्व बैंक का, कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसे देश थे जो संकट में जूझ रहे थे, जिनकी हालत खराब थी, उनकी मदद करना इनका कार्य था। तो उद्देश्य था, तो उद्देश्य भी लिख लेंगे। इनका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यहाँ से लिख लेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में जूझ रहे, संकट से जूझ रहे यानी संकट में थे जो लोग, जो देश संकट से जूझ रहे देशों की मदद करना इनका उद्देश्य था, IMF का और विश्व बैंक का। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इनका उद्देश्य था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो देश थे जो संकट से जूझ रहे थे उनकी मदद करना इसका उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फास्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, बताएंगे फटाफट से किसने की है, कि ऐसा कौन सा बैंक है जिसने स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फास्ट ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है। तो वो है HDFC बैंक। कौन सा है,
एक्सिस बैंक। कौन सा है? एक्सिस बैंक है। यानी जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक वो निजी क्षेत्र का प्राइवेट है जो बैंक, निजी क्षेत्र का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। अगर बात की जाए पहले नंबर की, पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर है HDFC। अगर दूसरे नंबर की बात की जाए, ये कौन से नंबर पर है? पहले नंबर पर। दूसरे नंबर की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर आ जाता है ICICI बैंक। कौन सा? ICICI आ जाता है। और तीसरे नंबर पर आ जाता है एक्सिस बैंक। कौन सा? एक्सिस बैंक आ जाता है तीसरे नंबर पर। तो राइट आंसर क्या है? एक्सिस बैंक है। ठीक है, इसी में आगे चलेंगे। बैंक से संबंधित है तो RBI के बारे में देख लेते हैं। जो RBI है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1935 में RBI की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर राष्ट्रीयकरण की बात की जाए, RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 यानी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुख्यालय की बात की जाए तो शुरुआत में इसका मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता में था। कहाँ पर था? कोलकाता में। और 1937 के बाद इसका मुख्यालय मुंबई में शिफ्ट हो गया। कहाँ पर है आज इसका मुख्यालय? मुंबई में है। अगर वर्तमान गवर्नर की बात की जाए तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इसके वर्तमान गवर्नर है। और प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो उनका नाम है ओशो। क्या है उनका नाम? प्रथम गवर्नर का नाम है सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो RBI की स्थापना है वो कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और किसकी सिफारिश पर हुई थी ये भी देख लेंगे। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी RBI की। 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1935 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में होता है। उस समय मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ था? कोलकाता में था। 1937 के बाद हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, अगर वर्तमान गवर्नर की बात की जाए तो कौन से नंबर के है? 25वें नंबर के शक्तिकांत दास है। और प्रथम गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। किसकी सिफारिश पर हुआ? किसकी सिफारिश पर इसकी जो RBI है इसकी स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? बताएंगे फटाफट से। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, चलिए, तो बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो हुई थी 1906 में। कब हुई थी? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, 1906 में। और अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय भी इसका हो जाता है मुंबई में। और अगर इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष हो जाते हैं इसके VS नारायण राव। कौन हो जाते हैं? VS नारायण राव। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो 20 जनवरी 1908 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जनवरी 1908 को हुई थी। अगर मुख्यालय की बात की जाए यानी इसका हेडक्वार्टर है जो वो कहाँ पर है? तो वो वडोदरा गुजरात में है। कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात में है। और मेन जगह का है, उस जगह का नाम क्या है? अलकापुरी। क्या है उसका नाम? अलकापुरी, वडोदरा में है। ये यहाँ पर इसका मुख्यालय है। स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प नामक योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? बताएंगे फटाफट से, किस राज्य ने लॉन्च की है? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण योजना। तो ये की है त्रिपुरा ने। किसने की है? त्रिपुरा ने ये लॉन्च की है।
चलिए फटाफट से करते हुए चलेंगे। किसने की है? त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है कुछ योजनाएं देख लेते हैं कहाँ कहाँ की योजनाएं हैं। फटाफट से एक एक को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली जो योजना है वो कौन सी है? जगन्ना जीवन क्रांति योजना। तो इधर नाम लिखते हुए चलेंगे। किस राज्य से है जगन्ना जीवन क्रांति योजना? तो ये आंध्र प्रदेश की योजना है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की योजना है जगन्ना जीवन क्रांति योजना। होम स्टे योजना जो कहाँ की है? ये यूपी की है, उत्तर प्रदेश की योजना है। इसके बाद है 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना। 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना ये उत्तराखंड की है, यानी यूके की है। उत्तराखंड की योजना है 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना। इसके बाद है किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना कहाँ की है? ये गुजरात की योजना है। कौन से स्टेट की है? गुजरात की है। इसके बाद है मोक्ष कलश योजना। कौन सी? मोक्ष कलश योजना। ये कहाँ की योजना है? राजस्थान की योजना है। और इसके बाद है छतरी योजना, ये भी यूपी की योजना है। और घर घर राशन, क्या है? घर घर राशन योजना, ये दिल्ली की योजना है। किसकी? दिल्ली की योजना है। एक बार फिर से देख लेंगे। जगन्ना जीवन क्रांति योजना आंध्र प्रदेश, होम स्टे योजना ये उत्तर प्रदेश, 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना उत्तराखंड, किसान सूर्योदय योजना गुजरात, मोक्ष कलश योजना राजस्थान, छतरी योजना उत्तर प्रदेश और घर घर राशन योजना दिल्ली। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 स्पोर्ट्सर एक्सेस अवार्ड में पुरुषों के प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स अवार्ड ऑफ द ईयर में किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? बताइए फटाफट से, किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? तो आप सभी को पता है, नीरज चोपड़ा को। किसे किया गया? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में पहले पैरा एथलीट खिलाड़ी कौन बन गए हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित जो पहले पैरा एथलीट है उनका नाम क्या है? उनका नाम है देवेंद्र झाझरिया। क्या है? देवेंद्र झाझरिया उनका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कल की पुस्तक यानी कल की जो पुस्तक थी, मैंने आप लोगों से पूछा था कि पथ की साथी के लेखक कौन है? पथ के साथी के लेखक कौन है? ये किसकी पुस्तक है? लेकिन आप लोगों ने इसका आंसर नहीं बताया। चलिए मैं बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। ये पुस्तक है महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा। आज़ादी, नेक्स्ट क्वेश्चन था कल का इतिहास का प्रश्न क्या था कि आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम बताइए फटाफट से। तो उनका नाम मैंने आपको कल भी बोला था बताने के लिए कि आप लोग उनका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो उनका नाम क्या था? JB कृपलानी। क्या था? JB कृपलानी। इसके बाद कौन बने थे अध्यक्ष? इनके बाद बने थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन बने थे इनके बाद? पट्टाभी सीतारमैया बने थे। ठीक है, चलिए फटाफट से इन्हें नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है इसी में, ये कल के प्रश्न है। इसके बाद आ जाता है आज की पुस्तक। आज की पुस्तक कौन सी है? आधे अधूरे। आधे अधूरे जो पुस्तक है उसके लेखक का नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आज का जो इतिहास का प्रश्न है वो है कि भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे कि जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाता है हमारा कल का रिवीजन कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया? तो ये इसका आंसर क्या था? बेंगलुरु। क्या था इसका आंसर? बेंगलुरु। हाल ही में राजेश गोपीनाथ को IIT प्रमुख टाटा कंसल्टेंसी यानी TCS सर्विसेज ने कितने वर्षों के लिए MD चुना? तो 5 वर्षों के लिए। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
हाल ही में कंपनियों के लिए डेब्ट फाइनेंस को इक्विटी शेयरों में बदलने की समय सीमा को सरकार ने कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया? 10 वर्षों के लिए। हाल ही में दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के लिए कोचों को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारतीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लिए। हाल ही में मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स आइकन 2022 पुरस्कार किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? सुरेश रैना को सम्मानित किया गया। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बन गई? नागालैंड की बन गई। नेक्स्ट है कि जो चैंपियन हाल ही में भारतीय कुश्ती पंकज आडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2020 में ध्रुव सीताराम को हराकर